संभल में हिंसा हुई है उसे गलत तरीके से वर्णित किया गया है। वो तो केवल एक सर्वे होना था, अब वो सर्वे ना होने देना समझ से परे है। राहुल गांधी को गाजीपुर रोक लिया गया, तमाम ऐसे चंद्रशेखर को रोक लिया गया हापुड़ में, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको जाने से क्या दिक्कत है, अगर चले भी जाए तो क्या कर देंगे वहाँ जाके ये लोग। ये कुछ नहीं करना इन्हें और न ये कुछ करने जा रहे। नहीं, चंद्रशेखर को तो देखो मैं नेता मानता ही नहीं हूँ। जैसे उनके बयान हैं या जैसी उनकी छवि है, मैं उनको नेता नहीं मानता हूँ। कुछ भी कारण नहीं, इन्हें तो बांग्लादेश जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बांग्लादेश क्यों जाना चाहिए? भाई वहाँ संभल क्यों जाना चाहते हैं? बांग्लादेश के ऊपर कहीं भी नहीं है। वहाँ आपने कोई बयान सुना किसी का, कोई वहाँ लो ट्वीट किया किसी ने, या किसी ने उसके लिए संसद में आवाज़ उठाई? किसी पार्टी ने नहीं उठाई। साफ करवाएगा को मुझे बताइए, आपकी जो पार्टी है बीजेपी ने कितने मुद्दे उठा लिए बांग्लादेश का, बांग्लादेश के हिंदुओं को कितना मुद्दा उठा लिया इन लोगों ने? नहीं, वो हमारी पार्टी तो उस पर काम कर रही है। भाजपा से लड़ने के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए ना, तो बस वे इन मुद्दों की तलाश में रहते हैं कि कहीं कुछ हो और हम वहाँ जाके जो दूसरा वर्ग है उसे कैप्चर करें। पहली चीज़ तो पत्थरबाजी करने वाले भी यही थे, कोई दूसरी पार्टी तो थी नहीं। सांप्रदायिक दंगा इस वजह से नहीं कह सकते, वहाँ दो संप्रदाय नहीं थे। अखिलेश यादव ने हमारे कवाल पर छूट दी, जो आरोपी थे उन्हें छुड़वा दिया, तो उसी के बाद तो दंगा बढ़ा। वो योगी जी वो गलती नहीं कर रहे हैं। उस वर्ग को टारगेट करो, उस वर्ग के साथ खड़े हो जाओ, तो वही वोट बैंक हमें मिल सकता है। जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो वोट नहीं देगा उनको। तो इसीलिए उनको बहकाने के लिए वे उनके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वे सही है चाहे गलत है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। देखिए दर्शकों, भी आपको जानकारी होगी, संभल में एक हिंसा हुई। हिंसा में लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो गई। 5 लोग, कुछ लोगों के अनुसार वो शहीद भी हो गए हैं। लेकिन पूरा विपक्ष जो है, अभी संसद का सत्र चल रहा है, पूरा विपक्ष जो है संभल मुद्दे को लेकर लगातार अपनी बयानबाजी कर रहा है। कुछ नेता ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं कि विपक्ष जो है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी जो है, वहाँ पर विपक्षी नेता को जाने से रोक रही है, क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं सच्चाई का पता ना चल जाए। मैंने पीछे देखते तमाम लोग मुझे बातचीत करके संभल की हिंसा को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म सिंह कपासिया है। कपासिया जी, संभल में जो हिंसा हुई है उसमें पूरा विपक्ष के जो नेता है लगातार बेताब है वहाँ जाने के लिए, कारण क्या नजर आता है? कुछ भी कारण नहीं, इन्हें तो बांग्लादेश जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्यों बांग्लादेश क्यों जाना चाहिए? भाई वहाँ संभल क्यों जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। संभल ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ लोगों के साथ जाती हुई है इसलिए जाना चाहते हैं वहाँ पे। और बांग्लादेश में कितने लोगों के साथ ज्यादती होली? वहाँ तो लाखों लोगों के साथ हो चुकी है। यहाँ चलो 2-4 के साथ हो गई होगी, अगर ऐसा इन्हें लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई और बांग्लादेश में लगातार हो रही है, क्योंकि आज तो इस चीज़ को पूरा विश्व मान चुका है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है और अन्याय हो रहा है और कोई इंसाफ नहीं हो रहा है वहाँ। तो इंसाफ करवाएगा को मुझे बताइए, आपकी जो पार्टी है बीजेपी ने कितने मुद्दे उठा लिए बांग्लादेश का, बांग्लादेश के हिंदुओं को कितना मुद्दा उठा लिया इन लोगों ने? नहीं, वो हमारी पार्टी तो उस पर काम कर रही है, लेकिन जो ये विपक्ष वाले यहाँ जाना चाहते हैं ना, वहाँ जाना चाहिए ना। तो वहाँ जा कर के वहाँ की सही जानकारी और वहाँ पे जो है वहाँ काम करना चाहिए ना। अगर ये इंसाफ चाहते हैं किसी के लिए भी, हाँ, अगर ये इन्हें ये तो तभी ना हमें भारतवासियों को ऐसा लगेगा कि हाँ, ये जो है इंसाफ चाहते हैं और ये शांति चाहते हैं देश में, विश्व में। अरे जैसे ही जाते हैं ये लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार डरती है कि कोई नेता वहाँ ना पहुँच जाए, उनकी सच्चाई बयान ना कर दे कहीं किसी तरीके से। राहुल गांधी को गाजीपुर रोक लिया गया, तमाम ऐसे चंद्रशेखर को रोक लिया गया हापुड़ में, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको जाने से क्या दिक्कत है, अगर चले भी जाए तो क्या कर देंगे वहाँ जाके ये लोग। ये कुछ नहीं करना इन्हें और न ये कुछ करने जा रहे। ये तो स्वामी तो रुक रहे हैं, ये तो दिखावा ही तो कर रहे हैं। इन्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, न देश से इन्हें कोई हमदर्दी है, न इन्हें किसी भी व्यक्ति से कोई हमदर्दी। तो क्या ये जितनी भी राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है? चंद्रशेखर का अलग वोट बैंक है, अखिलेश यादव का अलग है, राहुल गांधी का अलग है। सब अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं है, न कभी अब से पहले रहा है। और 2014 से पहले आप देश की हालात देख लो। जब दंगे हुए यहाँ भी खूब नेता मिलने आए थे। 2017 से पहले आप उत्तर प्रदेश के हालात देख लो। आज भी यही प्रदेश है, विकास के पथ पर है, योगी जी के हाथ में, और देश मोदी जी के हाथ में आज विकास के पथ पर अग्रसर है। तो ये आज पूरा विश्व देख रहा है भारत की ओर। तो आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम शिवम राजवंशी है। शिवम भाई, मुझे आप एक बार बताइए, तमाम विपक्ष के नेता लगातार आप देख रहे हो, किसी को हापुड़ रोक लिया गया, किसी को यहीं रोक लिया गया, किसी को गाजीपुर रोक लिया। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, उन तक को रोक लिया गया। समस्या क्या है, जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं, जाने से समस्या नहीं है। राहुल गांधी अपने काफिले के साथ संभल की ओर रवाना हो रहे थे। अगर आप देखा जाए तो जो संवेदनशील इलाका है
वहाँ पे एक तरीके का कर्फ्यू होता है। पुलिस वालों में पत्थरबाजी हुई, आमने सामने की वहाँ पे लाठीचार्ज हुई, कुछ लोग उसमें भगदड़ में मरे भी। तो ऐसे संवेदनशील गोली से मरे होता है, पुलिस ने गोली चलाई है। नहीं, देखो वो जांच का विषय है, वो पुलिस ने जांच की है। पुलिस वो गोली से बताए या लाठी से बताए, भगदड़ से बचाए, वो पुलिस का विषय है। मैं एक पार्टी का नेता होने के नाते कहता हूँ कि ऐसी जगह पर तो नेताओं को जाना भी नहीं चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कहीं ना कहीं हिंसा और बढ़ेगी, उनको ये भड़काने का काम करेंगे और भड़कने के बाद कहीं ना कहीं वो फिर दंगा जो है वो बड़ा हो जाएगा। सन 2013 मुजफ्फरनगर का दंगा इसीलिए तो बड़ा हुआ। तभी बीजेपी पर आरोप लगते हैं, तमाम आरोप जितने भी लगते हैं। नहीं, आरोप तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर जो प्रदेश का मुखिया छूट दे देगा, अखिलेश यादव ने हमारे कवाल पर छूट दी, जो आरोपी थे उन्हें छुड़वा दिया, तो उसी के बाद तो दंगा बढ़ा। वही योगी जी वो गलती नहीं कर रहे हैं। अगर वो गलती करते, राहुल गांधी को जानते हैं, वहां पे दंगा भड़क रहे थे, तो वो दंगा और बड़ा हो जाएगा, कई हजार लोग वहां पे मारे जाएंगे। तो ये सही निर्णय है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। बिल्कुल नहीं, अगर इस तरीके से लोकतंत्र ही खत्म मानते हैं कि अगर हम दंगा बड़ा होने से बचा रहे हैं, अगर ऐसे लोकतंत्र खत्म होता है, तो मैं मानता हूँ कि ये ठीक है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, तमाम ऐसी देश में घटनाएं, चाहे बहराइच की बात करूँ, तमाम देश में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन जहाँ मुसलमानों के साथ कुछ होता है, सबसे पहले विपक्ष जाने को आतुर रहता है। हिंदुओं के साथ जैसा बांग्लादेश में भी हो रहा है, कहीं भी कोई नेता बयान देने को तैयार नहीं। हालांकि बहन जी ने एक बयान दिया है हिंदुओं के पक्ष में, लेकिन किसी भी विपक्ष के नेता ने सिर्फ बयान दिया है, लेकिन प्रोटेस्ट करने को कहीं तैयार नहीं है, मिलने को कोई नहीं जाने को तैयार है। नहीं, आपको शायद गलत न्यूज़ है। हम जिस जिले में खड़े हैं, जिला मुजफ्फरनगर में, आज जिलाध्यक्ष जी को हिंदू संगठनों द्वारा आज इसीलिए ज्ञापन दिया गया है कि बांग्लादेश में जो हमारा विपक्ष की बात कर रहा हूँ। नहीं, विपक्ष में तो कोई नहीं बोलेगा। विपक्ष में इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि जो उनका वोट बैंक है वो वोट बैंक है जिन्हें केवल लालच है। जो दलाल किस्म के लोग हैं वे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं टिक सकते, वे दूसरी पार्टियों में जाते हैं। सत्ता में आने के लिए उन्हें एक ही चीज़ दिखाई देती है कि जो वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है उस वर्ग को टारगेट करो, उस वर्ग के साथ खड़े हो जाओ, तो वही वोट बैंक हमें मिल सकता है। जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो वोट नहीं देगा उनको। तो इसीलिए उनको बहकाने के लिए वे उनके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वे सही है चाहे गलत है। अब इंडिया ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, इंडिया जो गठबंधन है, अखिलेश यादव भी उसके नेता हैं और राहुल गांधी भी उसके, सब अलग अलग मिलने जा रहे हैं। राहुल चंद्रशेखर को तो यहीं रोक लिया गया। नहीं, चंद्रशेखर को तो देखो मैं नेता मानता ही नहीं हूँ। जैसे उनके बयान हैं या जैसी उनकी छवि है, मैं उनको नेता नहीं मानता हूँ। मेरे सामने इस मीरापुर में उनकी एक सभा हुई थी, मीरापुर थाने पर। वहाँ पे संख्या लगभग 150 से 200 थी। और हमारा कोई विधायक भी आ जाए, सामान्य विधायक, उसकी कोई सभा हो तो वो सभा भी लगभग 500-600 जनों की हो जाती है। तो मैं उन्हें नेता नहीं मानता, उन्हें मैं सीरियसली भी नहीं लेता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विभोर डागा। विभोर जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरह के जितने भी नेता हैं, कहीं भी हिंसा होते बड़े आतुर रहते जाने के लिए, कारण क्या नजर आता है इनको? उन्हें उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब भाजपा से लड़ने के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए ना, तो बस वे इन मुद्दों की तलाश में रहते हैं कि कहीं कुछ हो और हम वहाँ जाके जो दूसरा वर्ग है उसे कैप्चर करें और अपनी सहानुभूति दिखा के अपना वोट बैंक बढ़ाए। लेकिन वोट बैंक बढ़ाएगा कौन? मुझे आप एक अखिलेश यादव अलग जाने को तैयार है, राहुल गांधी अलग जाने को तैयार है, चंद्रशेखर अलग जाने को तैयार है, तो मुसलमान तो कंफ्यूज हो गए, जाएगा किसकी तरफ फिर? वो सबको यही गलतफहमी है कि ये मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। हर आदमी जॉइंट ना करके उसे अपने अपने पक्ष में करना चाह रहा है, लेकिन अपने पक्ष में जाने से थोड़ी होता है कुछ। कुछ लोग कहते हैं कि संभल में जो हिंसा जातीय तरीके से हुई है, एक धर्म का रूप दे दिया गया उसको पूर्व विपक्ष ने। उसे जो वहाँ संभल में हिंसा हुई है उसे गलत तरीके से वर्णित किया गया है। वो तो केवल एक सर्वे होना था, अब वो सर्वे ना होने देना समझ से परे है। और कहना कि वो कुछ लोग नेता ने एक बयान भी दिया है, जो इकरा खान है, कहना कि सांसद है, उन्होंने कहा पत्थर तो बरसा रहे थे, गोली थोड़ा चला रहे थे वो लोग। ये अब जब एक किसी पार्टी का सांसद ऐसी बात कहेगा तो आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे वो पार्टी कैसी होगी या सांसद कैसा होगा। कुछ लोग कहते हैं प्री प्लान होते हैं, बिल्कुल दंगे होते हैं, भाजपा करवाना चाहती है माहौल बिगाड़ने के लिए। अब एक सांसद बयान दे रहा है पत्थरबाजी तो हुई है, तो अब आप उससे अनुमान लगा लो कि वो भाजपा चाहती है दंगा या दूसरी पार्टी चाहती है दंगा। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? संजीव मेहता। मेहता साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आपने तमाम चीज़ें देखी होंगी। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तब भी पूरा विपक्ष बड़ा आतुर था, तब सत्ता पक्ष के लोग बड़े आतुर थे। संभल में हिंसा हुई, हिंसा में लोग कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने जवाब दिया, कितना उचित है ये? नहीं, पहली चीज़ तो पत्थरबाजी करने वाले भी यही थे, कोई दूसरी पार्टी तो थी नहीं। सांप्रदायिक दंगा इस वजह से नहीं कह सकते, वहाँ दो संप्रदाय नहीं थे, एक अकेला संप्रदाय था जिसकी वजह से दंगा हुआ और उनका आपस में ही पथराव उन्होंने पुलिस के ऊपर किया। गोली जो चली वो उनकी तरफ से चली, वो किसके लगी ये आपको भी पता है। अब उसकी जांच है, आगे जांच चल रही है, उसमें पता चल जाएगा किसने मारी किसने नहीं मारी गोली। अच्छा, जो दंगे होते हैं जैसे पत्थरबाजी, कई जगह घटनाएं सामने आती है, प्री प्लान होता है सब कुछ? प्री प्लान नहीं माना जाएगा। एक बात सोचने की, सर्वे वाले दिन ही एक दिन पहले उससे 2-3 दिन पहले सर्वे हुआ था, नहीं हो पाया। जब उन्होंने ज़्यादा हुड़दंगबाजी करी, सर्वे नहीं हो पाया, फिर दोबारा डेट दी गई उसके लिए नोटिस वगैरह दिए गए। सर्वे करने जब टीम पहुंचती है,
कहाँ से कितना हज़ार आदमी कहाँ से इकट्ठा हुआ, किसी ने प्री प्लान तो होगा। आदमी इकट्ठा ऐसे नहीं होगा, मैं आपसे कहने लगूँ 10 आदमी इकट्ठे कर लो, नहीं हो पाने के। और जब वहाँ हज़ारों आदमी इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ प्री प्लान था। अच्छा, विपक्ष की क्या भूमिका देखते हैं आप? जितने भी दंगे होते हैं विपक्ष की क्या भूमिका रहती है? अखिलेश यादव जाने को आतुर हैं, चंद्रशेखर जाने को आतुर है, राहुल गांधी भी जाने को आतुर हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए है। हम मान के चलो, अब जिन्होंने दंगा कराया अगर वे वहाँ नहीं पहुँचने के तो ये सो जाएगा कि भाई दंगा की दूसरी पार्टी ने कराया। अब जो मैंने दंगा कराया तो अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचने का तो मैं तो अलग खड़ा हो जाऊँगा ना उसके लिए। तो वो तो अपने जान बचाने के लिए पहुँच रहे हैं, इसके अलावा कोई उनका वोट बैंक खींचने की एक वो है। बैंक तो सबका ही है वो। अब ये पता नहीं किसके पास जाएगा। अब जो 4-5 पार्टी लग रही है जाने के लिए, जो आतुर हैं उनका सबका ये कहना है कि वोट बैंक हमारा है। और बांग्लादेश के ऊपर कहाँ हैं ये लोग? बांग्लादेश के ऊपर कहीं भी नहीं है। कहाँ आपने कोई बयान सुना किसी का? कोई मान लो ट्वीट किया किसी ने, या किसी ने उसके लिए संसद में आवाज़ उठाई? किसी पार्टी ने नहीं उठाई। एक पक्ष को खुश करने की कोशिश है एक तरीके से। सिर्फ ये, इसके अलावा कोई मकसद इनका मकसद नहीं है। और ये दंगा जो है ये सिर्फ अलग जो उपचुनाव हुए थे हमारे, उस उपचुनाव का रिजल्ट है। ध्यान भटकाने के लिए। उस उपचुनाव में इन्होंने दिखाई दिया कि मुस्लिम वोट कट के एक तरफ चला गया बीजेपी पे। कुंदर की सीट आपके सामने है, जिसके अंदर 72% वोट बीजेपी को मिला। उसके अंदर किसका वोट बैंक मिला ये भी सबकी जानकारी में है। और उस वजह से इन्होंने दंगा कराया जिससे इनका वोट बैंक छिटक ना जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वरुण है। वरुण जी, मुझे आप एक बात बताइए, तमाम लोग तो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सिर्फ एक दंगा भड़काने की कोशिश में है कि किसी तरीके से वहाँ जाके बात बिगड़ जाए। सच्चाई है इसमें कुछ? हाँ, ये वास्तविकता है, क्योंकि 2013 में भी तभी दंगा भड़का था, तब जब बीजेपी के नेता ने वहाँ पंचायत की थी। ना 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 जब वहाँ पे जो पकड़े गए थे लोग उनको छुड़ाया गया था फ़ोन करके। किसी एक नेता ने, दूसरी पार्टी के ने, वो उनको छुड़ाया था, तब उसके बाद में वहाँ दंगे भड़के थे। तो आज भी यही स्थिति करने की कवायद में हैं ये लोग? हाँ, यही स्थिति करने चाह रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति है कि भैया हमारा वोट हो जाए, हमारा वोट हो जाए, हमारा वोट हो जाए। वोट बैंक की राजनीति भी है और दंगे भड़का करके अपने वर्ग विशेष को इकट्ठा करने की वो भी है इनकी अब राजनीति। ये लोग तो कहते हैं कि हमें मिलने ही तो जाना है, हमें कहाँ दंगे भड़काने, हम जाएंगे चुपचाप मिल के आ जाएंगे जो पीड़ित लोग हैं। नहीं, जब कोई जाएगा तो वहाँ पूछेगा तो है ही, 2 बात तो करेगा ही उससे। और जब 2 बात करेगा तो फिर वहाँ पे भीड़ भी इकट्ठी होगी, तो उसमें सुगबुगाहट होगी, तभी तो काम होता है। भाई बिना बोले तो कुछ होएगा नहीं वहाँ पे, सीधी सी बात ये भी है। जब कुछ बोलेंगे नेता जब प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मुझे आप एक बात बताइए, जब भी मुसलमानों के साथ कहीं जाती होते, कहीं भी ऐसी घटनाएं हम तमाम देखने को मिलती हैं। अखिलेश यादव जाने को आतुर हैं, राहुल गांधी जाने को, तमाम ऐसे नेता जाने को आतुर हैं, लेकिन कहीं भी, जैसे लोग बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश जाने को कोई आतुर नहीं है। वो कारण क्या है कि यहाँ पर उनके वर्ग विशेष से मतलब केंद्र में है उनके, और बांग्लादेश में है एक अल्पसंख्यक वर्ग जो हमारा हो गया, तो वहाँ पे तो क्यों जाएंगे वो तो जहाँ की फायदे की राजनीति है, जहाँ फायदा वहाँ की आवाज़। हाँ, जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ जाएंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।